स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी साइंस में 13 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हमने कल देखा था कि चुंबक क्या होते हैं, कौन कौन से सिरे होते हैं उनके, किस प्रकार से वो दो दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। कोई भी चुंबक, जैसे कि मान लो कोई चुंबक है, ये छड़ चुंबक रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके आसपास के क्षेत्र में इसका इतना 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 या इतना जितना कितना भी क्षेत्र है, मतलब किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकत्व को महसूस किया जा सकता है, उसका संसूचन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कई बार खेल खेलते हैं चुंबक के साथ, एक चुंबक रखा, उसके पास में दूसरा चुंबक लाई, अभी तक तो नहीं, और पास लाई और पास लाई, ये देखें कि कब ये चुंबक दूसरे चुंबक को खींचना आरंभ कर देता है, चुंबक की ओर खींचना आरंभ कर देता है ना। तो दूर दूर से करके देखते हैं ना बेटा, तो इससे क्या होता है, हम ये देख पाते हैं कि मतलब ये जो दोनों चुंबक हैं कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो न्यूनतम दूरी कितनी है, वो न्यूनतम दूरी कहाँ शुरू होती है, जब एक दूसरे का आकर्षण महसूस करना ये आरंभ कर देते हैं। तो वही मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अपना चुंबकीय प्रभाव रखता है, जिसमें उसके चुंबकत्व को, उसके चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, तो अभी चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, वो किस प्रकार से प्रकट कहता है, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से दिखाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए बेटा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। किसका? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो किसी भी चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग रेखाओं का प्रयोग करते हैं, रेखाओं का प्रयोग करते हैं और रेखाओं के रूप में होता है। आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। क्या देखो एक बार चुंबक क्षेत्र, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है, ये इसके आसपास क्षेत्र क्या है, चुंबक क्षेत्र है। हम एक छोटी सी दिक् सूची लेते हैं। दिक् सूची क्या होती है, दिक् मीन्स दिशा, सूची मतलब दर्शाने वाली, दिक् दिशा को दर्शाने वाली दिक् सूची। इसको इंग्लिश में कंपास भी कहते हैं कई बार, कंपास निडल, बुक में भी लिखा भी आपको कंपास निडल कहते हैं, ठीक है ना, सिंपली कंपास ही बोलते हैं, मैं भी आपको कंपास बोलते कई बार सुन जाऊंगी। तो बेटा जो कंपास होती है, दिक् सूची होती है, वह एक डायल के रूप में होती है। इस प्रकार का डायल होता है, चारों ओर की स्टील बॉडी होती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ कांच होता है, और बेटा उसमें एक छोटी सी सुई होती है। इस प्रकार से छोटी सी सुई होती है जो इस एक छोटी सी कील के ऊपर टिकी होती है, और वो फ्रीली मूव कर सकती है, फ्रीली स्वतंत्र रूप से वह गति कर सकती है ये सुई। ये सुई है, उसके बाद ये जो घड़ी का डायल नुमा होता है ना, इसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से संकेत लिखे होते हैं, दिशाओं के नाम, मान लो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये गलत कर दिया मैंने, हाँ ये नॉर्थ साउथ इस तरफ आएगा ना बेटे, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर ये साउथ वेस्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कुछ दिशाएं दिखाई होती हैं इसके ऊपर, ये तो मैंने बाहर लिख दी, इसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सुई है ना, ये सुई आसानी से किसी तरफ भी मूव कर सकती है, दिशा के अनुसार करती है ये। तो बेटा देखो क्या है, ये जो सिरा है, जो ये वाला सिरा है, वैसे देखा जाए ना तो दिक् सूची होती क्या है, एक्चुअली बेटा दिक् सूची अपने आप में एक छोटा चुंबक होती है, सुई के आकार में हमने चुंबक ही ले रखा है और उसको स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ रखा है। और जब भी किसी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से रोटेट करने के लिए छोड़ते हैं तो किस दिशा में सन्मुख होता है, बताओ जरा, कमेंट में जरूर बताना ये बात, कि जब हम किसी चुंबक को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं तो किस दिशा में अपने आप को संकेत करता है, किस दिशा में इशारा करता है वो। तो बेटा हमने कल बताया था, कल की वीडियोज में, कि वह नॉर्थ साउथ दिशा में अपने आप को अनुदिश कर लेता है। तो ये क्या करती है, अपने आप को नॉर्थ साउथ दिशा में अपने आप को लगा लेती है। तो चाहे कहीं कर दो, इसका ये वाला जो भाग है ना, ये देखो नुकीला भाग है,
ये नुकीला भाग अपने आप को कहाँ संकेत कर लेगा, ये हमेशा नॉर्थ दिशा में मिलेगा, और ये वाला भाग जो है साउथ दिशा में मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसकी इसकी जो बार बार दिशा मान लो कहीं पर आ रही है, तो इन दोनों को एकत्र कर दो, इकट्ठा कर दो, तो हमें सभी दिशाओं का पता लग जाए कौन सी दिशा कहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो किसी भी अननोन जगह पर जाकर के हम सभी दिशाओं का पता लगा सकते हैं इस दिक्सूची के कारण। ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो कभी कोई अपने फिल्म वगैरह जिसमें लोग समुद्र में फंस जाते हैं, तो जो नाविक होते हैं, समुद्री नाविक होते हैं बेटा, वो अपने साथ एक दिक्सूची जरूर रखते हैं। ठीक है ना, एक चुंबक इस प्रकार के साथ जरूर रखते हैं। ठीक है ना, तो बेटा ये दिशा का जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकालेंगे हम, दिक्सूची की सहायता से। तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, एक छोटी सी दिक्सूची लेनी है, एक छोटी सी दिक्सूची लेनी, यहाँ पर लगाई, और इस प्रकार से वो क्या करेगी, थोड़ा सा याद करो, आप लोगों को याद हो तो, एक चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, समान ध्रुव होते हैं हमेशा, ये दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित है ना, आप कभी देखा हो खेलते हुए, दो चुंबक कई बार ना एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, यानी कि उनके समान समान ध्रुव है, तो साउथ साउथ है या फिर नॉर्थ नॉर्थ है। ठीक है बेटा, और जब विपरीत ध्रुव होते हैं, है ना, अगर मान लो यहाँ पर मैं नॉर्थ कर दूं, यहाँ पर साउथ कर दूं, फिर ये अपने आप को आकर्षित करेंगे, यानी कि विपरीत ध्रुव साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ को आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो ध्रुव है, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल है, ये यहाँ पर भी लागू होगा, क्योंकि क्या है, खुद एक यह एक चुंबक है ना, तो इसका ये वाला सिरा है ना, ये वाला सिरा, ये तो साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो ये जो साउथ सिरा है ना, इसकी ओर मुंह करेगा ना बेटा, तो ये जो नुकीला सिरा हमें जहाँ जहाँ ले जाएगा, हम वहाँ वहाँ पेंसिल की नोक रखते जाएंगे। उसको उठाओ, फिर यहाँ पर रखो, फिर यहाँ पर संकेत करता है, इसको उठाओ यहाँ पर, फिर यहाँ पर संकेत करता है, फिर इसको उठाओ यहाँ पर, फिर यहाँ पर संकेत करता है, फिर इसको उठाओ यहाँ पर, फिर ये संकेत ऐसे करता है, फिर इसको उठाओ, फिर ये संकेत करता है, फिर ऐसे उठाते चलेंगे, बार 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 उठाते चलेंगे, और हमें धीरे धीरे यह चुंबकीय सुई कहाँ ले आएगी, यह हमें साउथ सिरे पर ले आएगी। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम दोबारा फिर से इसको थोड़ा सा यूं घुमा कर रखेंगे, तो यहाँ पर इशारा करेगी ये, तो इस प्रकार से यह सुई बार बार हमें घुमा कर कहाँ ले आएगी, यह हमें साउथ सिरे की ओर ले आएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से निकलेंगे नॉर्थ सिरे से, हम कहाँ आते जाएंगे, हम बार बार इस चुंबकीय सुई की सहायता से साउथ सिरे की ओर आते जाएंगे। इस प्रकार का एक ये पैटर्न बन जाएगा हमारे सामने। ठीक है ना, इस प्रकार का एक निरूपण बन जाएगा रेखाओं का। तो ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से कहाँ से निकली हैं, ये नॉर्थ से निकली हैं। आप चाहो तो मिला सकते हो, नॉर्थ से निकली कहाँ जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं। तो ये है चुंबकीय रेखाएं। क्या बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये मैंने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण किया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा कई बार पेपर पूछ जाते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट तो है ही। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेटा, पहली बात तो क्या है, क्या होती है बेटा, इनकी दिशा नॉर्थ टू साउथ होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र से शुरू होती हैं, साउथ में जाती है, इस तरह से बंद वक्र होंगी, क्लोज्ड कर्व होंगी, बंद वक्र होती है। तीसरा जो कैरेक्टर है इनका वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कितनी पास पास हुई, कभी भी नहीं काटती एक दूसरे को, कभी भी नहीं काटती, क्योंकि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मान लो काट भी जाएंगी, ये मान लो ये हो गया, या तो ये नॉर्थ से आई होगी, है ना, यहाँ पर ये मान लो नॉर्थ से आई होगी, इसका मतलब तो एक ही जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, तो संभव ही नहीं है ना बेटा, संभव ही नहीं है किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए, नहीं होगी ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। चौथा पॉइंट क्या है, चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर इनकी दिशा उल्टी हो जाती है, यानी कि ये साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं।
चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ तक, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है बेटा, चुंबक के भीतर ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था चुंबक क्षेत्र रेखाओं के बारे में। चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, आपने पढ़ना है, ये अच्छे से करना है बेटा, ये बार बार नहीं होंगे इतने डिटेल से। ठीक है ना, अब बस दोबारा मैं करवाऊंगी तो खाली रिविजन ही करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तो उसको अच्छे से पढ़ना आप लोगों ने। बोर्ड साफ कर दूं? अगला है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है बेटा, यह एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि, कितना स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र है, कितना दुर्बल है, समझ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। सदिश मतलब जिसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा दोनों ही होती है। परिमाण और दिशा दोनों ही होती है। जैसे मान लीजिए कि मान लो कि भी ना, मान लो 25 ओरेस्टेड का ये क्या है, चुंबक क्षेत्र है। चुंबक क्षेत्र इसका, तो मतलब इसकी कोई दिशा मिलेगी साथ में, हम लोग इसकी दिशा को भी, जैसे मान लीजिए है, पॉइंट ए से गया, बी पर आ गया, सी पर चला गया, फिर डी पर चला गया। ठीक है बेटा, फिर वापस ई पर आ गया, फिर से ए पर चला गया। ठीक है ना, तो दिशा क्या है इसकी? दिशा तो कुछ भी नहीं है। मान लो 10 मीटर ये, 5 ये, 10 ये, वापस 10 ये, तो यानी कि उसने कितना 45 किलोमीटर चला, वो 45 किलोमीटर दूरी तय की, 45 मीटर की जितने भी मान लो, लेकिन दिशा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु है, बिंदु ए से चली, बी पर गई और फिर सी पर चली गई। ठीक है ना बेटा, तो ए टू सी उसकी दिशा है, और मान लो वह 15 किलोमीटर चला। ठीक है बेटा, तो इसमें दिशा भी है ना, दिशा भी है। तो ये विस्थापन है, अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर खड़ा है, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर खड़ा है, ये उसकी एक, इसमें दिशा भी है और इसमें कोई दिशा नहीं है। तो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, पता लग गया बेटा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, एक सदिश राशि है, और बेटा ओरेस्टेड है वह इसका SI मात्रक है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।